kular hakani kesni. Mangantrai hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am kathong man long kita kinong shed hagi hotel and hagi restaurant hi bapau hamokam hilaban pun long e kathong ko chongpi ke admission club play bani ai ki course ki baper kadon ka degree course ka diploma ba ka advanced diploma course. Menteri Kesorkar Pedang ubah kami ia katanat Road Transport and Highways Nitin Gadkari haka katsantri ujili orjapun reu ulabu maunong rem bat peliru ia ki reu teliki projek Surokba National Highway ki bakot lai hajar sauspa khatar kolor tengka ha Meghalaya haka jingalang kabelalong ha parking lot Pulau Shillong haka ni jingalang la senran lang da menteri rang ba kajela ukondrat kongkel sangma ki menteri sorkar ki MP ki MLA bat ki officer Kesorkar jela सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय कॉमरेड संगमा जी, उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख आदरणीय प्रेस्टोन तिनसोंग जी, आदरणीय एस धार जी, मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय थॉमस ए संगमा जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय मंत्रीगण, एमएलएज और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत पहले पुराने दिनों में आया था और आज जब मैं एयरपोर्ट पर आया तो मेरा भांजा कनाडा से अपने पत्नी के साथ टूरिस्ट के रूप में यही शिलोंग में आया था। मैंने मुख्यमंत्री से उससे मुलाकात करके दी और मैंने उनको एक बात कही कि ये इस बात का द्योतक है कि मेरे भांजे ने कनाडा से अपना बुकिंग करके वो शिलोंग में आया है, इसका मतलब मेघालय अब इंटरनेशनल डेस्टिनी बना है। बहनों और भाइयों, अगर किसी भी राज्य का और देश का अगर विकास होता है तो चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट नहीं होती तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उद्योग व्यापार नहीं आता, और उद्योग व्यापार अगर नहीं आता तो रोजगार निर्माण नहीं होता, और अगर रोजगार निर्माण नहीं होता तो गरीबी दूर नहीं होती, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ता। और आज ये बात देश के लिए और राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। हाउ वी आर गोइंग टू इरेडिकेट द पॉवर्टी ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट। दिस इज टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा फॉर ऑल ऑफ अस। और इसके लिए हमें उद्योगों का, व्यापार का, टूरिज्म का विकास करना पड़ेगा। टूरिज्म का विकास करना है तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 49% एक्सपेंडिचर टूरिज्म में रोजगार निर्माण के लिए खर्चा होता है। आज मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि ऑलरेडी 2 5 स्टार होटल है, 4 का काम शुरू है, तो एक होटल 2-2, 3-3 हज़ार लोगों को रोजगार देता है। और इसलिए रोजगार निर्माण करने वाली इकोनॉमी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं अक्सर एक बात को बहुत बार दोहराते रहता हूँ। जब मैं मुंबई में 95-2000 में मंत्री था तो मुंबई शहर में 55 उड्डान पुल और समुद्र में जो वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट देखते हो बनाने का, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तब एक सज्जन ने मुझे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट मुझे ला कर दिया, और वो स्टेटमेंट यही था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। द प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग फ्रॉम द रोड। और जो आज रोड का उद्घाटन हुआ है, जो रोड का भूमि पूजन हुआ है, वो रोड केवल आपको चलने और घूमने के लिए नहीं है, वो वहाँ के रहने वाली जो आबादी है
उसके भाग्य विधाता है, उनके भविष्य बदलने वाले हैं, नए रोजगार के अवसर देने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई तो पहली प्रायोरिटी मोदी जी ने दी कि हमें इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरीके से डेवलप करना है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे देश में जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो बैकवर्ड एरिया है उसको उस बाकी राज्यों के बराबरी में लाने के लिए नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्रों को हमको विकसित करना है। और मुझे लगता है कि मैं जब स्टूडेंट लीडर था, मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी, तब नॉर्थ ईस्ट से लड़के हमारे आए, उसमें से कुछ लोग यहाँ मंत्री भी बने और वो प्रोजेक्ट का नाम था मेरा घर भारत देश। और हम एक नारा दोहराते थे, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग वेश फिर भी हमारा एक देश। पर यहाँ के लोगों को लगता था हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, रेलवे नहीं है, रोड नहीं है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इस प्रकार का भाव था। आज मैं अभिमान के साथ ये कह सकता हूँ कि अब ये भाव किसी के भी मन में नहीं आएगा, ऐसी स्थिति तेजी से बदल रही है। इसके साथ साथ शिलोंग टू दाउकी, ये 63 किलोमीटर 1600 करोड़ का, इसका 51% प्रोग्रेस हुआ है। ये पार्ट ऑफ एशियन हाईवे है, जो इंटरनेशनल हाईवे नेटवर्क जो है कनेक्टिंग टू 32 कंट्रीज अक्रॉस एशिया एंड एक्सटेंडिंग टू यूरोप टू इम्प्रूव रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लिंकिंग इंडिया टू बांग्लादेश एट दाउकी तामाबिट टू बूस्ट ट्रेड, इम्प्रूव टूरिज्म एक्सेस शिलोंग पीक, एलिफेंट फॉल्स, दाउकी एंड चेरापूंजी। दूसरा प्रोजेक्ट है 2 लेन पे शोल्डर दरुगिरी सोमसाक विलियम नगर जंक्शन ऑफ NH 127B 37 किलोमीटर 800 करोड़, इसका 25% प्रोग्रेस पूरा हुआ है। कंटिन्यूएशन ऑफ द डायना दुबी दरुगिरी सेक्शन ऑन NH 217, economic benefit to tribal district of East and North Garo Hills and boosting farmers' income and creating jobs to lift living standards. फिर ये प्रोजेक्ट है 2 लेन पे शोल्डर नौस्टोई रंबाई कृष्णाई, इम्प्रूव्स कनेक्टिविटी इन वेस्ट खासी हिल्स, जिसका 33 किलोमीटर है 360 करोड़ का, इसका प्रोग्रेस 82% हुआ है। ये कोयला, चुना, पत्थर, अदरक, हल्दी और अन्य कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। फिर 2 लेन पे शोल्डर डायना दुबी दारूगिरी सेक्शन ऑफ NH 217 41 किलोमीटर 710 करोड़, इसका प्रोग्रेस 40% हुआ है। इट कनेक्ट्स शिलोंग टू तुरा एंड लिंक्स रिमोस्ट ईस्ट गारो हिल्स, लिंक्स मेघालय विद आसाम थ्रू डायनाडुबी एंड दुधनोई, इम्प्रूव एक्सेस टू टूरिस्ट स्पॉट इन साउथ गारो हिल्स। इसके बाद में इंटरमीडिएट लेन अपग्रेडेशन ऑफ नोस्टोइन एंड वाखाजी सेक्शन 43 किलोमीटर 300 करोड़, इसका भी लगभग 100% काम थोड़ा सा बाकी है हुआ है। बेनिफिट हैबिटेशन टू द वेस्ट खासी हिल्स एंड साउथ वेस्ट खासी हिल्स अलॉन्ग द बांग्लादेश बॉर्डर, प्रोवाइड टूरिज्म कनेक्टिविटी टू नोंगखुनम रिवर आइलैंड। मैं कुछ नए प्रोजेक्ट की भी घोषणा करना चाहता हूँ और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये 50,000 करोड़ तक गाड़ी रुकी नहीं है। मैं आज एडिशनल 90,000 करोड़ की कनेक्टिविटी की नई घोषणा कर रहा हूँ। 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है देरुगिरी वाघमारा डालू 136 किलोमीटर 4,000 करोड़, ये जल्दी ही इसका अप्रूवल होकर इसके काम की हम शुरुआत करेंगे। इट इम्प्रूव कनेक्टिविटी टू रिमोट विलेज ऑन वेस्ट गारो हिल्स एंड साउथ गारो हिल्स नियर द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, फास्टर ट्रैवल फ्रॉम साउथ गारो हिल्स टू तुरा, शिलोंग, नोस्टाइन and further to Guwahati via Dainadubi. Road runs along the Indo-Bangladesh border from Dalu to Bagmara and further to Ranikor in southwest Khasi Hills. Reduce travel time Dalu se Bagmara from 4 hours to 2 hours and Bagmara se Darugiri from 4 hours to 2 hours.
इसके साथ साथ शिलोंग सिलचर, ये जो पूरा है ये बहुत बड़ा रोड है। ये 4 लेन ग्रीनफील्ड है। शिलोंग टू सिलचर 165 किलोमीटर 23,000 करोड़ रुपए का है। बीड्स इनवाइट किए गए हैं। काम केवल मुख्यमंत्री जी जगह कब देते हैं उसके लिए अटका हुआ है। उन्होंने जगह देने के बाद बीड्स ओपन करके 90% लैंड उनको देनी पड़ेगी, तभी इसका काम शुरू होगा। इट कनेक्ट्स माओलैंगखुंग नियर शिलोंग to Panchagram near Silchar. Greenfield length has reduced from 230 km to 165 km. Reduces travel time Barapani to Panchagram from 8 hours to 4 hours. Links Meghalaya to Tripura, Mizoram and Manipur via Silchar. Connects PM Gati Shakti nodes, economic nodes Jowai, Khilhariyal, Umakiam, Kalain and Silchar. Religious places Narkiyang Durga Temple, tourist places Tirshi Falls, Third Losken Lake, Kongsuri Fall and Chachri Port. बाद में 4 लेन ग्रीनफील्ड है जोराबाद से बरापानी 66 किलोमीटर। इसकी कीमत 8,500 करोड़ है। इसका DPR आखिरी स्टेज पर है और ये ग्रीनफील्ड है। इसके कनेक्ट करने से गुवाहाटी जोराबाद विद शिलोंग बारापानी ये लेंथ 100 किलोमीटर जो है रिड्यूस फ्रॉम 100 किलोमीटर टू 66 किलोमीटर। ट्रैवल टाइम बिटवीन गुवाहाटी एंड बरापानी रिड्यूस टू 1 आवर्स फ्रॉम 2.5 आवर्स। इट विल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले बार मैं जब शिलोंग में आऊँगा तो आप गुवाहाटी एयरपोर्ट में 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। लेंथ रिड्यूस फ्रॉम 100 किलोमीटर टू 66 किलोमीटर। Travel time between Guwahati and Barapani reduced to 1 hours and from 2.5 hours. It will become a continued greenfield stretch. Greenfield यानी नया है, पुराने रोड का नहीं है। Greenfield stretch of Guwahati, Shillong, Silchar. Distance from Guwahati to Silchar will be reduced from 330 km to 230 km. 100 km कम हो जाएगा। Siliguri to Guwahati, already DPR in a final stage. Brownfield and greenfield in progress. हाई स्पीड कनेक्टिविटी बिटवीन सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, शिलोंग एंड सिलचर, ये एक ही प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ का है, जिसका फ़ायदा मेघालय को बड़े प्रमाण पर अब शिलोंग को निश्चित रूप से मिलेगा। 4 लेनिंग ऑफ कोंगुलम उमटैंगर विल रिड्यूस कनेक्ट कंजेशन टू अपर शिलोंग, इम्प्रूव एक्सेस टू टूरिस्ट प्लेसेस लाइक डाउकी, सोरा, चेरापूंजी एंड माउलिनो। इम्प्रूवमेंट ऑफ सिंकिंग जोन, ये एक समस्या है तुरा की, तुरा दालू सेक्शन। हमने इसके लिए 72 लोकेशंस आइडेंटिफाई किए हैं, 160 करोड़ सैंक्शन किए हैं और ये काम भी हम जल्दी पूरा करेंगे। और इसके कारण ये जो सिंकिंग का लोकेशंस है ये आइडेंटिफाई हुई है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मुझे मुख्यमंत्री जी ने 2 काम बताए हैं। एक 4 लेनिंग ऑफ बारापानी टू शिलोंग, ये 22 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है शिलोंग का, इससे ट्रैफिक जाम दूर होगा। अभी मुझे गाड़ी में उन्होंने पूरा समझाया है, पर मैं इतना ही कहूँगा कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा और मुझे जाने के बाद पूरे डिटेल लेकर इसको मंजूरी करने की कोशिश करूँगा। 4 लेनिंग ऑफ रीलबोंग टू बाशिक 2 किलोमीटर, डिफेंस लैंड का इशू है, उन्होंने सॉल्व किया है, ऐसा मुझे कहा है। अगर वो सॉल्व हुआ तो ये 4 लेन का काम तुरंत चालू कर देंगे। ये भी काम मैं पूरा कर दूंगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। ये सब कामों से मेघालय का विकास होगा और मेघालय सुखी समृद्ध संपन्न बनेगा। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा तो हिंदुस्तान भी विश्वगुरु बनेगा और देश का भी विकास होगा। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और हमारे देश को हम दुनिया की ताकत बनाना चाहते हैं और इसलिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट को कम करना होगा। मैं ऑटोमोबाइल का भी मंत्री हूँ और मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूँगा कि इतना सुंदर प्रदेश है, इसको प्रदूषण से मुक्त करो। हमारे सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये फॉसिल फ्यूल, मैं मंत्री हूँ और देश के 40%
प्रदूषण को मैं जिम्मेदार हूँ। और इसलिए इतने सुंदर जगह से अब फॉसिल फ्यूल को हद्दपार करो। अभी 100% इथेनॉल की गाड़ी आई है, हमारे मारुति सुजुकी की वैगनर मैंने अभी लॉन्च किया 8 दिन पहले। हीरो की 2 मोटरसाइकिल मैंने और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने वो भी लॉन्च की है। अब टाटा, सुजुकी, टोयोटो, हुंडई सब कंपनियों के फ्लेक्स इंजन आ रहे हैं। 100% इथेनॉल डालो या पेट्रोल डालो, चॉइस तुम्हारा। हमारे स्टेट में मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आपको मैं धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आपने आज अपना कीमती समय देकर आज शिलांग में आकर हमारे बीच मेघालय को और मेघालय के लोगों को आगे ले जाने के लिए जो अलग अलग डेवलपमेंट, अलग अलग रोड प्रोजेक्ट्स जो आपने आज इनॉग्रेट किए हैं और जिन प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन आज अब आपने डाला है, इनके लिए मैं एक बार फिर मेघालय के सभी वासियों की ओर से पूरे हृदय से आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। प्रोजेक्ट का हमने इनॉग्रेशन किया है और 4 नए प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन डाला है। करीब करीब 3,214 करोड़ रुपए के आज प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन या फाउंडेशन स्टोन आज डाला गया है। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे रोड एंड सर्विस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी, जब से उन्होंने सरकार हाथ में लेके काम करना शुरू किया है, इन पिछले 12 सालों में 50,000 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे स्टेट मेघालय को इन 12 सालों में मिले हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इतिहास को देखें तो शायद पिछले 25-30 सालों में जो रोड्स मेघालय स्टेट को मिले थे, गए हुए 30-35-40 सालों में उनसे कई गुना ज्यादा नितिन गडकरी जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेघालय को पिछले 12 साल में दिए हैं। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, और ये इसलिए हम सबके लिए अहमियत रखती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम डेवलपमेंट देखते हैं, मेरा मानना है कि डेवलपमेंट 3 तरीके के होते हैं। पहला डेवलपमेंट वो होता है जिसके बारे में हम सुनते हैं कि भाई ये रास्ता आएगा, ये अस्पताल आएगी। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हमें सुनने को मिलते हैं, और फिर ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि कहीं बिल्डिंग खड़ी हो गई, कई जगह में रास्ते बन गए, हमने देखा और कहा कि हाँ भाई रास्ता बन गया, बिल्डिंग बन गई। लेकिन मेरा मानना है कि आज हमारे पॉलिटिक्स में जो सबसे जरूरी डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आता है, जिसकी वजह से हम किसी की जान बचा सकते हैं, या जिसकी वजह से हम बच्चे का एक फ्यूचर हम सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हम बिल्डिंग बना सकते हैं,
लेकिन जब तक वो बिल्डिंग अस्पताल होकर एक बच्चे की या एक मां की या एक पेशेंट की जान नहीं बचा सकेगा, तब तक वो बिल्डिंग ही रहेगी। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके का डेवलपमेंट जो हमारे मेघालय में और पूरे देश में हम देखने को मिल रहा है, कि जिस तरीके से हमारे जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति को उस लेवल तक आज पहुंचाया है, और जिस कमिटमेंट से उन्होंने काम किया है कि जहां वादा किया उस वादे को पूरा किया, और पूरा ही नहीं समय पे पूरा किया, और पूरी कोशिश की कि वो डेवलपमेंट जो है जल्द से जल्द लोगों के जिंदगी में एक बदलाव और एक इंप्रूवमेंट और एक ऐसा डेवलपमेंट लेके आए जो लोग महसूस कर पाए। सर, आज जो आपने अलग अलग जगहों में रोड आपने इनॉग्रेट किए हैं, या जो इनॉग्रेशन आप आने वाले समय में करेंगे, सर हम सब जानते हैं कि रास्ता ही, रोड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सबसे जरूरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट किसी भी स्टेट या देश के लिए होता है। एक स्टेट का, एक दुनिया, एक देश का डेवलपमेंट उसके रास्तों के ऊपर डिपेंड करता है। और इसलिए जिस तरीके से देश में पिछले 12 सालों में हाईवेज क्यों ना हो, सीआरएफ के थ्रू और अलग अलग भारत सरकार के स्कीम्स के थ्रू क्यों ना हो, जो डेवलपमेंट आया है, सर मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि ये डेवलपमेंट सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए नहीं, लेकिन ये डेवलपमेंट से आज लोगों ने अपनी जिंदगी में एक बदलाव महसूस की है, और उसकी वजह से लोगों का अलग अलग लेवल पर जो है डेवलपमेंट हुआ है और जिंदगियां बदली है और लोगों को बहुत मदद मिला है। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ हमारे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ने चाहिए, लोगों के अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आनी चाहिए, हमारे किसानों को जो उन्हें रेवेन्यू मिलता था वो बढ़ना चाहिए, अलग अलग रास्ते मिलने चाहिए, नए रास्ते मिलने चाहिए। उसी तरह हमारे युवाओं को अलग अलग रोजगार के रास्ते और अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, हमारे महिलाओं को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए। सर मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि पिछले 8 सालों में हमने हमारे महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग स्कीम्स किए हैं। एक ऐसा समय था जब मेघालय में सिर्फ 5000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे सर, 2018 में। आज 8 सालों में हमने ये ग्रुप्स को 5000 से आज 55,000 ग्रुप के हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आज पूरे देश, पूरे स्टेट में काम कर रहे हैं। हमारे 1 लाख से ऊपर लखपति दीदियां हैं, और सारे ये ग्रुप्स में अलग अलग लेवल पे काम हो रहा है। सर किसानों के लिए हमने अलग अलग लेवल पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ जुड़कर हमने काम किया है, और इसको जोड़ने के बाद आज जो प्रोडक्ट्स हमारे किसान ओपन मार्केट में अलग अलग मिडलमैन को बेचते थे, आज उन्हें अलग अलग अवसर मिल रहे हैं। आज ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में जो दाम पे वो लोग पहले बेचते थे, उससे कई गुना ज्यादा दाम में आज उनके जो है प्रोडक्ट्स आज बिक रहे हैं। हमारे युवाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का जो अवसर हम देते हैं, हमारे अलग अलग प्रोग्राम जैसे सीएम एलिवेट प्राइम, यहाँ हम लोग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक वातावरण और उनके लिए एक इकोसिस्टम हम लोगों ने खड़ा किया है, ताकि युवाओं भी जो वो मन में सोचे और जो वो करना चाहे उसे पूरा करने के लिए उन्हें हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिले। इसलिए तो सर एक बार फिर मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में भी जिस तरीके से आपने हमारा साथ दिया है और आपने मेघालय को पूरा सपोर्ट किया है, सर मुझे विश्वास है कि आप हमारे साथ आगे भी आप हमारा सहयोग करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, और हमारे इस मकसद से जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसे पूरा करने के लिए आप हमें पूरा सपोर्ट देंगे। सर मुझे याद है जब पिताजी, जब मेरे लेट फादर इस देश के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़े थे, सर आप उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे,
और उस समय मेरे पिताजी ने आपके साथ कई बार मिलकर बहुत काम एक साथ किया। उस समय मैं भी काफ़ी छोटा था और साइड में मैं पिताजी के कागजात पकड़कर मैं खड़ा रहता था। तो मुझे आपके साथ उस समय से काम करने का, आपके साथ पास में रहकर काम करने का मुझे अवसर मिला। बहुत कुछ सीखने का मुझे अवसर मिला और मुझे ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज तक वो अवसर मुझे आज मिल रहा है। और मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आगे आने वाले समय में भी जिस तरीके से आपने मुझे और हमारे स्टेट को आशीर्वाद दिया, आगे भी आप हमें आशीर्वाद और हमें सहायता देते रहेंगे। Once again, I thank all of you who are present out here today. I thank the Honorable Minister, Shri Gadkari ji, and all the cabinet ministers and my MLA colleagues who have come out here. Friends, as we know that the road sector is one of the most critical sectors for us. And today, the way Honorable Minister and Government of India have supported us, this is one of the biggest investments that has been made in our state today. And we can see with our own eyes that there has been a sea of change in the way the development has moved forward in our state. And I would like to take this opportunity to thank Honorable Prime Minister and Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji for their continuous support for the people of our state and for Meghalaya state as a whole. Once again, sir, I wish you all the very best and I look forward to continuous support and blessings in the days to come. May God bless each and every one of us present out here and may God bless our beautiful state of Meghalaya. Kublai Shibun, Mathela and Jai Hind. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.